आज की क्लास शुरू करेंगे। चैप्टर 7 चल रहा है। सबसे पहले एग्जाम्पल का काम खत्म करेंगे, उसके बाद बढ़िया प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को चलाएंगे बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9 लास्ट क्लास में फिगर सबने बना ली थी। शुरू करते हैं गिवन से। पूरी क्लास साथ साथ काम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है AD इज इक्वल टू AC। बस एक ही बात लिखी है, आपको प्रूव करना है AB इज ग्रेटर देन AD। बढ़िया क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। प्रूफ सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल का नाम जिसकी दो साइड बराबर है। बोले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है ADC। ADC ट्रायंगल में AD बराबर है AC के बिकॉज ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन। साथ साथ लिख रहे हैं समझते हुए। कोशिश करा करें उतारते वक्त कटिंग ना हो। प्रेजेंटेशन को फॉलो करो। चैप्टर हो चुका है, आपके ही कराए हुए कंसेप्ट्स को बदलकर क्वेश्चनों को करना चाह रहे हैं। स्पीड, प्रेजेंटेशन, नॉलेज। और फिर जब भी पेपर होते हैं कोशिश करा करो चीज़ों को ठीक करने की। टारगेट सिर्फ 100% मार्क्स। AD AC के बराबर है। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू। सो जाते हो आप। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज। फिगर में यहाँ 3 एंगल लिखना चाह रहा हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। भैया जो लेबल लगा रहा हूँ वो लगा लो, तभी यूज कर पाओगे। एंगल 1, 2, 3 लगा दिया तो भैया इस ट्रायंगल में आमने सामने की दो साइड बराबर है तो मैं लिख रहा हूं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इक्वेशन 1। एक थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक ट्रायंगल मार्क कर रहा हूं येलो कलर की। पूरी क्लास ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल ABD में जो एंगल 1 बना हुआ है ये क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये? हमने चैप्टर 6 में याद करा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। शिंजनी स्टार्ट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के टोटल के बराबर होगा। दो के टोटल के बराबर होगा तो उन दोनों में से किसी एक से क्या होगा? बड़ा। अरे रामलाल दो बच्चों के टोटल के बराबर है, या रामलाल की एज दो बच्चों के टोटल के बराबर है, तो किसी एक बच्चे की एज से रामलाल की एज बड़ी होगी कि नहीं होगी? यही बात बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो और याद करो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। स्टार्ट। मान्यता। ऑलवेज ग्रेटर देन वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। राना। One of the interior opposite angle Akarniya. Start. Exterior angle of a triangle is always greater than one of the interior opposite angle. Charvi start. Interior opposite angles. अप्लाई करना चाह रहे हैं। येलो कलर वाली ट्रायंगल नाम है ABD। इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या लिखा है? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा है? एंगल 1। फिगर के अकॉर्डिंग बड़ा होगा दो इंटीरियर अपोजिट एंगल में से किसी एक से, यानी एंगल 3 से। यहां से कोई डाउट है तो पूछ लो। एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है, क्यों? थ्योरम लगा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां पर यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। शिंजनी आप इक्वेशन 1 में देखो 1 और 2 बराबर है, तो क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा जा सकता है? इक्वेशन 1 से लिख दिया एंगल 1 की जगह एंगल 2, तो हमारी स्टेटमेंट बन गई एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। दक्ष यहां तक समझ में आ रहा है? एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल। ये बड़ी सी ट्रायंगल, फिगर में देखो, बड़ी सी ट्रायंगल ABD, बड़ी सी ट्रायंगल। मैं एक बार बना भी देता हूं ग्रीन कलर से।
ये बड़ी वाली ट्रायंगल में दो एंगल के बारे में अभी अभी हमने लिखा कि एंगल 2 बड़ा एंगल 3 से, तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड, बड़े एंगल के सामने वाली साइड ए बी बड़ी होगी एंगल 3 के सामने वाली साइड ए सी से। क्यों? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। बोलो बच्चों, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, अपोजिट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। अब यहां पर आपने क्या पुट करना है? ए बी आपके आंसर में है, एज इट इज लिखो। ग्रेटर देन आंसर में है, एज इट इज लिखो। इस एसी को हटा रहे हैं, इस एसी की जगह एडी लिख दिया, इस एसी की जगह, क्योंकि एसी और एडी दोनों बराबर है बिकॉज ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे ही लिख रहे हैं आंसर आ गया, ए बी इज ग्रेटर देन एडी, हेंस प्रूव्ड। जल्दी से करेंगे, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करनी है, बढ़िया वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमसीक्यू। कर लिया हो तो अगले क्वेश्चन पर चलें। अक्षत, अमन, अबान। यस सर। यस सर। तो भैया सारे एग्जांपल खत्म हो गए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करना है और आंसर बताना है। 4 भी आंसर चाहिए। 45 सेकंड समाप्त हो चुके हैं, जल्दी करनी। आंसर ही नहीं आया भैया, जल्दी जल्दी करो ना भैया। 51 बोल रहा है। सर 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री बोलोगे तो पाप लगेगा। एक बच्चे ने 55 बोल दिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे गड़बड़ तो ना करो भैया, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, बहुत ध्यान से करो। यहां लिख देते हैं ट्रायंगल का नाम एबीसी, करके दिखा रहा हूं। ट्रायंगल का नाम एबीसी, क्वेश्चन में लिखा है ए बी और बीसी बराबर है, जो बोला हुआ है क्वेश्चन में फिगर में बना रहे हैं। एंगल भी 70 डिग्री क्वेश्चन में लिखा है। जतिन यहां तक समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, किसी ट्रायंगल में दो साइड ए बी और बी सी बराबर है गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या आमने सामने के एंगल, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे? जल्दी बोलो ऑनलाइन क्लास, एंगल ए एंगल सी बराबर होंगे? अरे बोलते ही नहीं हो। यस, दोनों बराबर होंगे बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑलवेज। तो इन दोनों एंगल को क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब एक ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, एक एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा 70। तीनों का टोटल शिंजिनी 180 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। कैलकुलेट करेंगे, एक्स प्लस एक्स कितना होता है? 2x। 70 को धक्का मार के उधर ले जाओ, माइनस का, माइनस करके कितना आया? 100, बोलते ही नहीं, 110। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, काट पीट के बताओ एक्स कितना आया? एक्स बोले तो एंगल ए की वैल्यू एक्स के बराबर बोले तो 55 डिग्री। क्या मजाकिया क्वेश्चन है, बैठे रह जाते हो आप। जल्दी प्रैक्टिस का काम, हैबिट बना लो, चैप्टर की प्रैक्टिस करके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी वैसा क्वेश्चन आए आप कर पाओ विद स्पीड, विद प्रेजेंटेशन, विद अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? हो गया हो तो अगला क्वेश्चन शुरू करें जल्दी। आयुष, भूमिका, यस। हरिशंकर ने कर लिया क्वेश्चन? यस सर। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से करना है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अकरनीय आंसर, बिल्कुल सही जवाब। ये तैयारी चाहिए। बढ़िया, इस बार तो आंसर ज्यादा बच्चों को आया है। अरे पड़ोसी को भी जगा दो, बोल ही नहीं रहा बच्चा। हाँ
जल्दी जल्दी भैया, फिगर बना ली, एबीसी लिख दिया। 50 वाले बच्चों का आंसर ठीक है, ए बी बराबर है BC, एंगल भी 80, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, फिगर बदल दी है बस। और जब ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो आमने सामने का एंगल एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। दोनों को क्या मान रहे हैं? एक्स। श्रेया कर पा रहा है बच्चे क्वेश्चन? कितना आंसर बोलते ही नहीं। तो भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। मान्यता जल्दी करेंगे। x प्लस एक्स टू एक्स, 80 को उधर ले गए, साइन चेंज। कैलकुलेशन करें, x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा। x की वैल्यू 50, बोले तो एंगल a बराबर है एंगल c बराबर है x बराबर है 50। सो आंसर इज कैलकटा। करें अगला क्वेश्चन। अबान यस सर। भैया आंसर ही नहीं बोलते आप, जल्दी करना है आपकी बार। अगला क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पर आ रहा है, कर लिया गौरव ये वाला? जल्दी करना है, प्रैक्टिस का काम। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नखून नहीं खाना। ए भाई शांत, अपनी नॉलेज खबरदार, उसके नंबर इसीलिए ज्यादा आते हैं और तेरे पीछे रह जाता है। उससे सीखा कर, खबरदार उसको बताया तो कुछ। ये सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम करा करो क्लास में बैठ के। सेंटीमीटर, वो 3.6 सेंटीमीटर। ए भाई पाप लगेगा 3.6 बोलेगा तो। सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, उस ट्रायंगल में एक साइड लिखा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड लिखी है 1.5 सेंटीमीटर। बचपन का कॉन्सेप्ट है, किसी भी ट्रायंगल की तीसरी साइड, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल की तीसरी साइड पहली दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और टोटल से छोटी होगी। ये नियम है, अदरवाइज ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। ऐसा आपने बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में सीखा है, बट मुसीबत है याद कुछ रहता ही नहीं है। भैया क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, वो बदल देगा। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए? उन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा और दोनों साइड के टोटल से छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो बोल रहा है तीसरी साइड क्या नहीं हो सकती? भैया 5 और 1.5, एक तो निकाल लो दोनों का डिफरेंस, कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 3.5, और दोनों का टोटल करो, कितना आ रहा है? तो ट्रायंगल की तीसरी साइड 3.5 से, यहां लिख रहा हूं, थर्ड साइड हमेशा बड़ी होगी 3.5 से और छोटी होगी 6.5 से। ये बात समझ में आ रही है? बात पूरी कंप्लीट तैयार होनी चाहिए। दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और टोटल से छोटी होगी तीसरी साइड हमेशा। सर आंसर डी पाता है। तो यहां 3.6 ट्रायंगल की तीसरी साइड हो सकती है, 4.1 हो सकती है, 3.8 हो सकती है। तो क्या नहीं हो सकता वो ये पूछ रहा है। 6.9 नहीं हो सकता। अरे यहां 6.9 नहीं हो सकता, 6.5 से बड़ा है। हो सकता है तुम्हारे पेपर में 3.2 लिख दे, तो तुम बोलोगे वो भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? दोनों साइड के डिफरेंस से कम है। लॉजिक कॉन्सेप्ट पूरा तैयार होना चाहिए, अभी रट्टा मारो। सबको क्लियर हो रहा है? सो आंसर है 6.9 सेंटीमीटर। करेगा नंबर 4। भैया फिर
मैं अलग अलग बिठाऊंगा, कोई आगे बैठ जा, सीट चेंज। करनी है, यहाँ पर आएगा। खंडेलवाल जल्दी आंसर चाहिए। सर सी। क्या आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैंने फिगर बना दी है, पी क्यू आर लिखा हुआ है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। सबको मालूम है एंगल आर जो बड़ा है उसके सामने वाली साइड पी क्यू बड़ी होगी एंगल क्यू के सामने वाली साइड पी आर से। सो आंसर क्या रहा, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर बिकॉज ऑफ साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। जतिन अगला क्वेश्चन आपको बोलना है, शुरू करें। श्रेया कोशिश आपको भी करनी है, करें शुरू। और ये रहा क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर, फास्ट। क्वेश्चन समझने में दिक्कत लगे फिगर बना लिया करो। ट्रायंगल का नाम एबीसी। ई मिड पॉइंट है एबी का, एफ मिड पॉइंट है एसी का। क्वेश्चन में गिवन है, नीचे 4 ऑप्शन लिखी है, कौन सी सही है जल्दी से बताना है। फर्स्ट वाली। जो फर्स्ट वाला बोलेगा उसको 0 नंबर मिलेगा। भैया क्वेश्चन कर चुके हो उसके बाद भी तुम ऐसी मिस्टेक करते हो, कैसे काम चलेगा। कौन बोल, ऑफलाइन क्लास वाले क्या बोला है। सर बी। जो बच्चा डमरू बोल रहा है बी एफ बराबर है सी ई, बिल्कुल ठीक है, यही तो करा, अभी तो एग्जाम्पल कराए हैं, अभी रिसेंटली कराया हमने कि इन 2 ट्रायंगल्स की कॉन्गेंसी प्रूफ करनी है। साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और कॉन्गेंसी के बाद 0 वाली ट्रायंगल का बी एफ लाइन वाली ट्रायंगल के किसके बराबर होगा, सी के। जिसकी प्रैक्टिस है वही बिना क्वेश्चन को करे सिर्फ फिगर देखने मात्र से बता पाएगा आंसर। ये तैयारी का लेवल चाहिए। तो ट्रायंगल ए बी एफ जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, फिर प्रैक्टिस कर लो। एक ट्रायंगल ए बी एफ, 0 वाली ट्रायंगल, लाइन वाली ट्रायंगल का नाम ए सी ई, कॉन्गेंसी प्रूफ करनी है। सबसे पहली बात, ए बी बराबर है ए सी के, गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल ए का बराबर है कॉमन। अगली बात, 0 वाली ट्रायंगल का ए एफ लाइन वाली ट्रायंगल के ए ई के बराबर है। ये पॉइंट मैंने निकाल के दिखाया था, किसकी हेल्प से, मिड पॉइंट की हेल्प से। अरे ए बी ए सी के बराबर है, हाफ से मल्टीप्लाई करा था, ए बी का हाफ याद आ रहा होगा आपको ए ई, और ए सी का हाफ ए एफ, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट गिवन इन द, करके दिखा चुका हूं पूरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल में अवेलेबल है। सो ट्रायंगल ए बी एफ, दोबारा प्रैक्टिस चल रही है। ट्रायंगल ए सी ई के बराबर है बिकॉज ऑफ कौन सी थ्योरम, साइड एंगल साइड। सो 0 वाली ट्रायंगल का बी एफ लाइन वाली ट्रायंगल के सी ई के बराबर होगा बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। करें अगला क्वेश्चन। नंबर 6, फास्ट।
सबको करने के लिए कहा है जी। क्वेश्चन की फिगर जैसा डिटेल लिखा है सामने बना दी है। सर डी आंसर। एक ही बच्चे ने बोला है, ऑनलाइन वाले ने। अकरनिया बताया नहीं। खंडेलवाल, बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो फिगर बनाइए, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा एफ डी ई। सीक्वेंस ध्यान से लिखना, एफ डी ई। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है भैया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है का मतलब दोनों ट्रायंगल की 6 बातें एक दूसरे के बराबर है बिकॉज ऑफ सीपीसीडी का मतलब। पहले क्वेश्चन की डिटेल लिख रहा हूं जी। ये 5 सेंटीमीटर लिखा है, ये 40 लिखा है, ये 80 लिखा है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये भी 80 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब आप अरे एक ट्रायंगल के 2 एंगल मालूम है, तीसरा एंगल निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, कैलकुलेट कर लो। 80 प्लस 40 प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी निकालना है। 80 प्लस 40 कितना होता है 120, धक्का मार के उधर ले जाओ, कितना आया। और एंगल सी 60 आ गया, तो एंगल ई कितना होगा 60। अब आप मुझे बता दो इन चारों में से कौन सी बात ठीक है। तो क्वेश्चन में ठीक है, डी एफ 5 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक लिखा है, और एंगल ई 60 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगला करेगा। अंशुल कर लिया है तो अगला करें आयुष। यस सर। नंबर 7 फास्ट, पूरी क्लास। जल्दी करेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसकी 2 साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है बीडीसी, आइसोसेलेस है। क्या आसान सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रखा है, मैंने फिगर बना दी है। सीधा आप 2 ट्रायंगल, एक जीरो वाली ट्रायंगल, एक लाइन वाली ट्रायंगल सामने चल रहा है, देखते ही याद आना चाहिए हमने क्या स्टेप्स याद करे थे। जीरो वाली ट्रायंगल, लाइन वाली ट्रायंगल, कॉन्गेंसी प्रूफ करो। ए बी बराबर है ए सी गिवन इन द क्वेश्चन, बी डी बराबर है सी डी गिवन इन द क्वेश्चन। कॉन्गेंसी में 3 बातें चाहिए, 4वीं तीसरी बात कहां से आएगी। बच्चा कह रहा है पता ही नहीं, जल्दी। एडी बराबर एडी कॉमन, कौन सी थ्योरम लग रही है। साइड 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 बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ब्लैक कलर से निशान लगाया है। जीरो वाली ट्रायंगल का ए बी डी, लाइन वाली ट्रायंगल के ए सी डी के बड़ा तो नहीं होगा, बराबर होगा। तो ढूंढ लो कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला पार्ट, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। जल्दी से बना लो फिगर, 4 स्टेप लिखो और काम खत्म करो, रिवीजन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखवाया था जॉइन एडी, कंस्ट्रक्शन जॉइन एडी, ग्रीन कलर। ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, कॉन्गेंसी को लेके 3 बातें, पूरी क्लास रिवीजन का काम, प्रैक्टिस का काम। ए बी बराबर है ए सी गिवन इन द क्वेश्चन, बी डी बराबर है सी डी अगेन गिवन इन द क्वेश्चन। तीसरी बात हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ए डी बराबर है ए डी कॉमन। सो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एसीडी। कौन सी थ्योरम लगाई बच्चों,
साइड साइड साइड, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो जीरो वाली ट्रायंगल का एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। इक्वल का निशान लगा लेना जी। बिकॉज ऑफ सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन, नंबर 8। खंडेलवाल आपका नंबर है। समय समाप्त। अरे कहाँ गया खंडेलवाल भाई? इधर वाला भाई, लाउडली। चार भी आंसर बोलो बच्चे। सर बी। भैया बॉम्बे के अलावा और कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। बॉम्बे बोले तो 50 डिग्री। अरे कर लो, कभी तुक्के मार रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो पता नहीं चलता तुम्हारा। फिगर बना लो। ट्रायंगल पी क्यू आर आमने सामने की साइड बराबर है। क्वेश्चन में लिखा है एक एंगल 40 है तो मैंने दूसरी तरफ 40 लिख दिया है। भैया एक 40 है तो दूसरा 40 मेंशन क्वेश्चन में कर नहीं रखा, हमने लिखा है। और क्या लिखा है? पी एस इज द मीडियन। अरे मीडियन का मतलब क्या होता है? नीचे वाली दो साइड बराबर हैं बिकॉज ऑफ मीडियन। अरे एस इज द मिड पॉइंट। दोनों ट्रायंगल की कॉन्गेंसी प्रूफ करो, कॉन्गेंसी प्रूफ करो दोनों ट्रायंगल की। ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल पी आर एस। थ्योरम बता दो कौन सी लगाऊं? जीरो वाली ट्रायंगल लाइन वाली ट्रायंगल की कॉन्गेंसी प्रूफ करनी है, थ्योरम नहीं बताई। ए एस से। अरे शिंजनी को कोई घर छोड़ के आओ भैया। ए एस से। यहां पर दो साइड गिवन है और एक एंगल 40 डिग्री तुम्हें पता चला है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ए एस से में दो एंगल चाहिए, कहां है दो एंगल? भैया मैं यही कह रहा हूं, बाद में ठीक बोलते हो, पेपर में कोई टोकने वाला थोड़ी ना होगा। गलत कर दिया गए नंबर। थोड़ा सा ध्यान से करो ना। सब कुछ फिगर में निशान लगा दिया है। पी क्यू बराबर है पी आर गिवन इन द क्वेश्चन। भैया एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमने तैयार करा है। कारण बता दो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑलवेज, ये हमने तैयार करा है कंसेप्ट। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज। अगली बात, पी एस बराबर है आर एस। कारण बताओ बच्चों। मीडियन लिख लो या मिड पॉइंट गिवन इन द, मीडियन या मिड पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन। ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों किसके? पी आर एस के। अबान कौन सी थ्योरम लग रही है? सर एस एस। तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा अबान? यस सर। बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। एंगल 1 एंगल 2 को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। क्या मान लो? दोनों बराबर है, दोनों को एक्स मान लो। x प्लस 40 प्लस 40। अरे ट्रायंगल के मैंने तीनों एंगल लिख दिए, का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करो। 40 प्लस 40 80, धक्का मार के उतर गया, साइन चेंज। 180 से 80 माइनस करो, कितना आ गया? 100। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। काट पीट के बता दो x की वैल्यू कितनी। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है एंगल क्यू पी एस
बोले तो एंगल 1, बोले तो एक्स, बोले तो 50 डिग्री। करें अगला, नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। समय समाप्त। सर सी वाला है आंसर। ऑनलाइन वाला कौन बोल रहा है, दोबारा बोलो। सर सी। बिल्कुल बढ़िया है, ये वाली बात तो भैया सबकी ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, एंगल क्यों 90 डिग्री बना दिया। आपने सबने याद कर रखा है एक थ्योरम विद प्रूफ कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, यहां पर हाइपोटेन्यूज पी आर है, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। आंसर क्या रहा, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर मैं प्रूफ मांग लूं तो जल्दी से करके दिखा दो ना, प्रूफ जल्दी से। बच्चे कह रहे पता ही नहीं, क्वेश्चन करके दिखाया था। एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा होगा, क्यों, अकरनिया। समय समाप्त। बोलता ही नहीं। राइट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर एंगल। है भगवान, अरे एक्यूट एंगल भूल जाते हो तुम लोग, क्वेश्चन ही भूल गए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों 90 से कम होंगे, जिसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहां लिखा है एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है बिकॉज ऑफ राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। सो एंगल 1 के सामने वाला पी आर बड़ा होगा एंगल 2 के सामने वाले पी क्यू से। इक्वेशन नंबर 1। थ्योरम क्या, आरएचएस। भैया जागते रहो। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। आरएचएस पे कहां पहुंच गए तुम। इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल 1 किससे बड़ा होगा, एंगल 3 से। सेम रीजन है, राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। बेंजी खड़े हो जाओ। तो एंगल 1 के सामने वाला पी आर बड़ा होगा एंगल 3 के सामने वाले क्यू आर से। सेम थ्योरम काम कर रही है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 कहता है पी आर पी क्यू से बड़ा है, 2 कहता है पी आर क्यू आर से बड़ा है। का मतलब पी आर ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। कराए हुए क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। नंबर 10। समय समाप्त। 60 पाप लगेगा, 60 बोला तो। 60 तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कुछ भी बोल देते हो। सर 80। आज कर दिया, पीछे कैसे चल रहा है भैया। 60 कहाँ है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है। सर 80। 80 वाले बिल्कुल ठीक है जी। भैया ट्रायंगल में आमने सामने की दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। एक 50 है तो दूसरा कितना है, एंगल ही निकालना है। एंगल ए प्लस 50 बराबर है 180 डिग्री। ये तो ज्यादा आसान क्वेश्चन था भैया, कई बार आसान में मुसीबत आती है। शिंजनी करा करे अगला क्वेश्चन। शिंजनी के पीछे वाला बच्चा बताएगा। निहारिका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निहारिका आंसर चाहिए। समय समाप्त। निहारिका
अरे कहाँ गए शिंजनी, थोड़ा इधर उधर हो जाओ भैया, पता ही नहीं चलता पीछे, छोटे छोटे पीछे बैठ जाते हैं। श्रेया आंसर चाहिए, बहन जी बैठ जाएं, लेकिन सीधा बैठे। निहारिका, दक्ष बढ़िया हो गया है। दोनों दक्ष एक साथ बैठे हैं, एक बोलता है दूसरा बोलता ही नहीं है। एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल का टोटल 180 डिग्री, तो निकाल लो। एंगल 1 + 135 बराबर है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम। एंगल 1 कितना निकला भैया, बोलते भी नहीं हो। 45 45। अभी अभी आपने एंगल 1 45 डिग्री निकाल लिया। ट्रायंगल के आमने सामने की दोनों साइड बराबर है, तो आमने सामने के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अरे होंगे। एंगल पी निकालना है। एक एंगल 45, दूसरा 45, तीसरा एंगल पी, तीनों का टोटल 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम। 45 + 45 90 होता है, धक्का मार के उधर ले गए, साइन चेंज। तो एंगल बी, एंगल पी ढूंढ लो कितना है। अगला क्वेश्चन, जल्दी करो। सर सी पार्ट। क्या बढ़िया बात है। सामने फिगर बना रखी है, ट्रायंगल पी क्यू आर, आमने सामने की दो साइड बराबर है, पी क्यू बराबर है पी आर। तो भैया आमने सामने के दोनों एंगल, एंगल क्यू एंगल आर के बराबर होगा बिकॉज ऑफ एंगल। जतिन बाबा थ्योरम, थ्योरम बोलो ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज। करें अगला क्वेश्चन। निहारिका सिर्फ उतारना ही है या कुछ बताना भी है? अरे पूछ लो भैया इससे भी, बोलता ही नहीं। अरे बताना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 13। निहारिका समय समाप्त। ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 35, एंगल सी 60। सिर्फ निहारिका, रुको भैया रुको। निहारिका पता नहीं कहां घूम रहा है बच्चा, रुक जा भाई गौरव। ऑप्शन कौन सा? 85 डिग्री। बड़ी देर बाद आंसर आया भैया। फिगर में लिख लिया एंगल बी की वैल्यू 35, एंगल सी की वैल्यू 60, एंगल ए का पता नहीं है, तीनों का टोटल 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। 60 + 35 95, धक्का मार के उधर ले गए, साइन चेंज, और माइनस करके बता दो एंगल ए कितना आया, आपका आंसर। नंबर 14। ये बच्चे अकरनिया ध्यान से देख क्वेश्चन, तेरे को कुछ याद आएगा? एक स्कूल में सेम क्वेश्चन आया है। दो ट्रायंगल बना दी, वो बोल रहा है ए बी बराबर है ए सी के।
एंगल सी बराबर है एंगल पी के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। मैंने फिगर बना दी है जी। चलिए पास। पहले तो आप ये समझो, ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब वो बोल रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। अरे ये वाला एंगल इस वाले, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल, मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूं। आमने सामने की दो साइड बराबर है तो आमने सामने के दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये वाला 40 इस 40 के बराबर है, ये वाला 40, तो भैया ये साइड भी बराबर हो गई, साइड बराबर हो गई। थ्योरम लग रही है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या रही, बच्चा कह रहा है नॉट कॉन्करेंट। भैया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल भी मैच हो रहा है, ये एंगल भी मैच हो रहा है, और जब ये दोनों 40-40 हैं तो क्या एंगल ए एंगल आर के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, करके देख लो 100 डिग्री। दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट भी हैं और दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है। ए बाबा बात समझ में आ रही है? आइसोसेलेस भी है, कॉन्करेंट भी है। देखो हमने बचपन में पेपर बनाया था, स्कूल वाले पता नहीं कहां से क्वेश्चन कैरी कर लेते हैं हमारे। बट यही वाला करूं अगला। जल्दी बनाओ ना इस इंजीनियरिंग क्वेश्चन। ए बी बराबर है एफ डी, एंगल ए बराबर है एंगल डी। वो कह रहे दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, कौन सी थ्योरम से? एस से एस से। दो बातें गिवन है तो तीसरी बात आपको बतानी है। तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है ए सी किसके बराबर होगा? डी के। ढूंढ लो और बता दो। अब सीक्वेंस आपने याद करी है, हर क्वेश्चन में फॉलो करी है, तो उसका यूज हो रहा है यहां पर। सबको क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस का काम चैप्टर 7 से खत्म होता है। कल की क्लास में आप सबका टेस्ट है, स्पीड टेस्ट रहेगा, 3 सेक्शन आएंगे, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, और उसके बाद शुरू करेंगे हम अगली क्लासेस से प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन।